हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और उनके साथ में आपका फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से एक या दो या तीन, जितने भी कार्ड्स आप चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर नेम के इनिशियल्स होंगे। तो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके नेम के इनिशियल्स आपने चूज करने और ये रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, सो आप इनको पास से देख सकते हो। मैं पास से दिखा देती हूँ। ये आपके कार्ड्स हैं। देखिए कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और आपने रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वेबसाइट का लिंक होगा, तो वेबसाइट पर चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स अबाउट ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, कंसल्टेशन, पेड रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, सारी जानकारी वहाँ पर है। और नहीं तो आप मेल भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एंड कमेंट ऑफ द डे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इंट्रो के आखिर में आपको वो कमेंट दिखाई देगा। सो आई थिंक लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। रीड ज़रूर से करें एंड मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको इंट्रो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके साथ में जो फ्यूचर है वो कैसा दिखाई देता है। ओके, चलिए एक डेक मुझे और चाहिए था। ऑलराइट, ओके। Six of Wands, Queen of Wands, Ten of Cups, Queen of Cups, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक टावर, हाउस, ऑफिशियल पर्सन, 2022, bad health, false person, pathway,
ऑलराइट, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ऐसा दिखाई देता है कि या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से इनको लगता है कि आप काफ़ी सेल्फिश हैं, या फिर इनकी फैमिली में कोई व्यक्ति है जिसने इनके माइंड में ये बातें भरी हुई हैं कि आप सेल्फिश हो। तो कुल मिलाकर जो आपके पार्टनर हैं या जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके माइंड में ऐसा है कि आप बहुत ही सेल्फिश हैं और बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में हैं। मतलब कि आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों के सामने आप रहना चाहते हो, एंड इसके लिए अगर आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाए तो आप तैयार नहीं होगे। इनसे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी करने का जो फैसला है वो भी कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि जिन ऊंचाइयों पर आप जाना चाहते हो इनके ज़रिए जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा। और अगर यहाँ शादी वगैरह का कोई सीन नहीं है अभी तक, जस्ट आप इनको पसंद करते हो, डेट भी नहीं किया है, सिर्फ जानते हो अभी दूर दूर से, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज गाइस ऐसी बन चुकी है इनकी नज़र में, ऐसे मान के चलो। या तो आपके बात करने के तरीके से, या मान लीजिए अगर ये व्हाट्सएप पर हैं और आप जो स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप पर डालते हो तो मैं भी उसको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो, एंड या सक्सेसफुल बनना चाहते हो, और उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। आपके मन में हो सकता है बहुत इनके लिए प्यार हो, डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, लेकिन वो चीज़ ये महसूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसा यहां पर है। काफ़ी आपको स्ट्रांग देखते हैं मेंटली एंड इमोशनली। इनको लगता है कि या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए आप इस तरीके से हो, या फिर भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। आप वो नहीं हो जो इमोशंस में बहकर कोई भी फैसला कर ले, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, आप उनमें से नहीं हो, इनको ऐसा लगता है। तो या तो आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो ठीक से, या फिर किसी और ने इनके माइंड में ये बातें भरी हैं, लेकिन ऐसा है। ये जो व्यक्ति है ना जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये उन लोगों में से हैं जिनकी लाइफ में घटनाएं घटती हैं और ये उन घटनाओं को संजो कर रख लेते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में इश्यूज ना रहे हों, किसी तरीके का दुख ना रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, या फिर कह लो कि उसको सरफेस पर नहीं आने देते, अंदर ही रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको हमेशा याद रखते हैं और कहीं ना कहीं स्माइल करना बंद कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये उन्हीं में से हैं, और आप उनमें से हो जो कि मूव ऑन करना, मतलब आपको ठीक लगता है, आपको लगता है ठीक है, अगर नई बात बनी तो क्या हुआ, अगर नई काम बना तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करेंगे। तो ये डिफरेंस है आप दोनों में। तो जब ये आपको हमेशा हंसता खेलता हुआ देखते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, या आपको तरक्की करता हुआ देखते हैं, या हंसता खिलखिलाता देखते हैं, तो इनको लगता है कि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम हुई नहीं कभी। आपने एक बहुत ही इजी सी लाइफ जी है, जहां आपने जो चाहा आपको मिल गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस जगह उस कैटेगरी में आपको रखते हैं, और खुद को इस वाली कैटेगरी में रखते हैं जहां पर इन्होंने कभी सुकून की सांस नहीं ली, जहां पर इनको दुनिया की चिंता है, जहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको पूरा करना है, और इनको इनके पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिला, इनको सब कुछ इनकी मेहनत से मिला है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी कम मेहनत नहीं करी है, बट वही ना कि आपकी इमेज कुछ ऐसी बनी हुई है इनके सामने। अब या तो आपने खुद को इस तरीके से एक्सप्रेस किया नहीं, बहुत सारी बातें बताई नहीं, क्योंकि आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, अजीब से इंट्रोवर्ट हो। आपकी प्रॉब्लम्स आप किसी को नहीं बताओगे, वो अंदर रखोगे, लेकिन जब खुशियां होंगी तो आप बताओगे। तो बहुत से लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि कई बार बोलते होंगे इंट्रोवर्ट है, देन जब आपका दूसरा चेहरा देखते हैं, जब आप खुशियां बांटते हैं, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, तो फिर ये क्या है? आप ना एक मिस्ट्री के जैसे लोगों को लगते होगे, तो इनको भी वही लगता है, ये है।
तो इसमें हो क्या जाता है पता है, जब आप सिर्फ खुशियां बांटते हो तो लोगों को लगता है कि सिर्फ खुशियां हैं तभी ये बांट रही है, दुख हो तो दुख भी बांटे, राइट। बट आपका नेचर ऐसा है कि दुख होंगे तो आप अपने अंदर रखोगे, खुशियां होंगी तो आप बांटोगे। बट लोगों को लगता है कि जो इसके पास है वो ये बांट रही, बांटने की आदत है तो दुख नहीं है इसलिए दुख नहीं बांट रही है या बांट रहा है, खुशी है इसलिए वही बांट रही है, ठीक है, ऐसा है। तो ये आपको बहुत ही खुशनसीब और ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिनको लाइफ में कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा, किस्मत ने सब कुछ लाकर प्लेट में ऐसे रख दिया, और इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एंड आपको जब ये देखते हैं ना तो कई बार इनको ये भी लगता है कि कि ऐसा तो नहीं कि ये किसी गलत फहमी में फंस जाएं, क्योंकि जो मैंने कहा आपका एक मिस्टीरियस साइड भी है, तो आपको लेकर वहां पर भी उलझते हैं। तो है क्या, ओवरऑल एनर्जी में बताती हूँ। आपके साथ में कनेक्शन महसूस करते हैं, ठीक है, आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, फ्यूचर तक का सोचते हैं, लेकिन देन इनको डाउट होता है आप पर, आपकी जो इमेज आपने बनाई है उससे, या फिर किसी ने इनके कान भरे हैं उससे, या कुछ भी हो, इनको डाउट होता है आप पर। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन डाउट भी है। तो ये कनेक्शन है अभी, ये फीलिंग्स है उनकी अभी हाल फिलहाल में, ओके। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके बारे में सोचकर उनको बहुत सुकून मिलता है, बट एट द सेम टाइम उनको आपसे थोड़ा सा डर भी लगता है, एंड वो आगे का सोचते हैं लेकिन इसके लिए एक्शन लेंगे ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में वही चल रहा है। सो आप एक परी के जैसे हो, और अगर आप मेल हो ही रीडिंग देख रहे हो तो आप इनके लिए एक एंजल के जैसे हो, ठीक है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्यारा है या बहुत प्यारी है। लेकिन हम ना जब ऐसे किसी परी को या एंजल को देखते हैं, मेल एंजल को देखते हैं, तो हम दूर से ही उसको वो ऐसे करना चाहते हैं कि ओके अच्छा बहुत है, लेकिन हमारी कैटेगरी का नहीं है, है ना। अभी आप शादी करने जाओगे तो किसी फेरी से शादी करोगे, किसी एंजल से शादी करोगे, नहीं ना। तो इनको वही लगता है। तो आप बहुत अच्छे लगते हो, बट इनको लगता है कि आप उस कैटेगरी से बाहर हो जिस कैटेगरी के ये हैं, ओके। एंड आई डोंट नो कि इन्होंने आपको बताया है ये या फिर नहीं बताया है, तो आप श्योर हो जाओगे इस रीडिंग को लेकर। नहीं बताया तो जानने की कोशिश करो, बताएंगे ये। पर्सनालिटी बहुत पसंद है, और आप जो भी काम करते हो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म कर्म के काम भी आप करते हो, चैरिटी वगैरह भी आप करते हो, सोशल वर्क जो है वो करते हो, तो वो साइड बहुत अच्छा लगता है। देन कई बार ना आपको इतना ज्यादा लोगों के लिए करते देखकर इनको लगता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हर चीज में डाउट है, हर एक चीज में। आप बहुत हंसते खेलते हो तो डाउट है, आप इतने फेमस हो तो डाउट है, आप इनको लेकर क्या सोचते हो या जो भी आप इनको बोलते हो तो उसको लेकर डाउट है। अगर आप बहुत ज्यादा चैरिटी वगैरह करते हो तो बहुत वो चीज अच्छी लगती है, देन अगेन डाउट है कि ये इसलिए इतना कर रहा है कि सच में इसका दिल ऐसा है, या फिर किसी ने इसको बोला है कि ये सब चैरिटी वगैरह करो तो तुम्हारा काम बनेगा, या कुछ टैक्स वगैरह के चलते ये सब कुछ कर रहा है, राइट। तो उस तरीके की चीजें हैं। कनेक्शन आपका है और डीप है, लेकिन ये उतना गहराई से आपको समझ नहीं पा रहे। एक खिंचाव इनको लगता है आपकी तरफ, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से जानते हैं। जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति को देखेंगे और ऐसे सोचेंगे ना, जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को देखेंगे या किसी के भी बारे में हम दूर से देखेंगे, तो हम उतना ही समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसा है। इनके केस में ये है कि अगर आपने बात भी इनसे करी है, आपने इनको डेट भी किया है, या फिर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो, उसके बाद भी आपको नहीं समझ पाते हैं पूरी तरीके से, ये है। और दुख की बात है, क्योंकि इतने टाइम में तो समझ जाना चाहिए था। और इनकी तो एज भी है काफी, आई थिंक। Three of Cups,
7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ये भी लगता है कि आप उनमें से हो कि अगर दोस्त रहो तो अच्छा है, और अगर आपके साथ में कोई रिलेशनशिप में आता है ना, तो शायद आप सिर्फ अपनी रखोगे, सामने वाले की नहीं सुनोगे, ऐसा ये चीजें भी हैं यहाँ पर। सो करेंटली यही है गाइस, आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, पसंद बहुत करते हैं लेकिन फ्यूचर का कुछ सोच नहीं पा रहे क्योंकि आपको अच्छे से जानते नहीं हैं। बट उनकी नजर में वो आपको जानते हैं, ऐसा है। तो जो इमेज आपकी बन गई है वो गलत बन गई है, और उसी इमेज के साथ में वो भी जी रहे हैं। तो अगर आप इनके साथ में शादी वगैरह का कुछ सोच रहे हो, या यूनियन रीयूनियन का सोच रहे हो, अगर मैरिड हो ये रीडिंग देख रहे हो, सेपरेशन चल रहा है, तो आपको बता दूं कि आपको खुलकर बात करनी होगी, सिर्फ तब यहाँ पर कोई फ्यूचर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज ये चीजें ऐसे ही अटकी रहने वाली हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर है आपके लिए। सक्सेस, मेमोरी, ग्रैटिट्यूड। प्रोडक्टिविटी। देखिए, इस कनेक्शन में सक्सेस आपको मिल सकती है अगर जो है उसको आपने अप्रिशिएट करना शुरू किया, प्लस अगर इस कनेक्शन को लेकर कभी किसी ने कोई सलाह आपको दी थी, कभी पहले कुछ बताया था कि ये करना चाहिए या नहीं, उसको याद करो और उसको अप्लाई करो। ओके, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका जो तरीका है किसी भी कनेक्शन को हैंडल करने का, रिलेशनशिप को हैंडल करने का, वो तरीका यहां पर काम नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो भी तरीका है या जो जीने का तरीका है, जैसे कि अगर आपका तरीका है अपने इमोशंस को खुलकर नहीं बताने का और कनेक्शंस को चलाने का, ठीक है, आपको लगता है कि जैसे आपने फ्रेंडशिप करी किसी से, तो आपको लगता है क्यों उसके सामने अपने दुख दर्द बताने, जो खुशियां हैं वो शेयर करो और कनेक्शन को पक्का करो। तो वो चीज यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी इस व्यक्ति को आप पर भरोसा होगा, फिर ही आपकी गाड़ी आगे चलने वाली है। ओके, तो 2 से 3 चीजें हैं। एक तो अगर पहले कभी किसी ने कोई एडवाइस आपको दी थी तो उसको आप याद करो, उसको अप्लाई करो। नहीं तो जो एटीट्यूड आपका पहले था, आई डोंट नो कि ये शुरुआत से कि अब से, क्योंकि कार्ड्स देखकर लग रहा है कि शायद अभी अभी आपने ये वाला एटीट्यूड अपनाया है, पहले आप ऐसे नहीं थे। तो पहले जिस तरीके से आप कोई भी कनेक्शन में जाते थे वही चीज यहाँ पर फिर से करने की जरूरत है। इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी कि कोई गलती रिपीट नहीं करनी है, लेकिन जिस तरीके से आप कनेक्शंस को जीते थे ना, वो तरीका आप वापस लेकर आइए। मे बी पहले आपकी आदत थी, जो भी है आपके मन में, वो डिस्कस करने की, अभी आप नहीं करते हो तो करो, यहाँ पर करना पड़ेगा। तीसरा जो है आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। ये व्यक्ति आपके जीवन में है, इसके लिए आप अपनी डायरी में लिखिए कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं यूनिवर्स के कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से आपकी पहचान करवाई। तो ये काफी हद तक आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा ये रिचुअल। ठीक है, तो सक्सेस है इस कनेक्शन में, दिखाई देता है, बट थोड़ा सा आपने खुद को चेंज करना होगा और खुलकर बात करनी होगी। आपको अपने इमोशंस इनको दिखाने होंगे, जो भी तकलीफ है, परेशानी है जीवन की, वो आपको इन्हें बताना होगा। तो अगर आपको सेफ लगता है तो ठीक है, अगर आपको सेफ नहीं लगता है देन आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं उसी आधार पर आपको सलाह दे रही हूँ, बट आप जानते हो आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ शेयर करना आपके लिए सेफ नहीं होगा, देन आप कुछ और देखें, किसी और को देखें, क्योंकि इनके साथ में तो ये है कि जब तक आप खुलकर सामने आओगे नहीं तो ये आपको लेकर डाउट करते रहेंगे या करती रहेंगी। इनके सामने क्लैरिटी नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या हो, तो जब तक इनको क्लैरिटी नहीं होगी ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, चैरियट, अरे 2 2 2 and 2 4 of wands, टावर यहाँ पर भी आया है बॉटम ऑफ द डेक। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं। ओके, हाँ, नंबर 7 आया है यहाँ पर। 7 चैरियट में है। मैसेज, $29, 11 कोर्टशिप, मेन फीमेल, अगेन 2, 222, 11 नंबर्स बहुत आ रहे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। सो इनसे आपको संदेश मिल रहा है। देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं और सेपरेशन चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं मैं बता दूं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, क्योंकि उनके विचार आपको लेकर कुछ और हैं और फैमिली के कुछ और हैं। यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कैसे भी करके आपसे बात हो नहीं पा रही। या तो उनको कोई डर है इस वजह से वो बात नहीं कर पाते, या कोई रोक लगती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के साथ। और अगर ये कम्युनिकेशन हो जाता है तो ये जो भी कोर्ट केस वगैरह है ना, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा है। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका और उनका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मे बी आपकी फैमिली नहीं करने दे रही है कम्युनिकेट, मे बी उनकी फैमिली नहीं करने दे रही है कम्युनिकेट। सो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। सो वो कैसे भी करके आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक मीटिंग हो जाए, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं वो चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप मैरिड नहीं हो और ऐसा कुछ कोर्ट का केस वगैरह नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर उनके कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर, ठीक है। शादी नहीं हुई है तो वो शादी ही करना चाहते हैं आपसे। ओके, उनको आप बहुत अच्छे लगते हो और वो आपके साथ आना चाहते हैं। डिफरेंसेस बहुत हैं, तो डिफरेंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक मीटिंग रखो, बात करो और फिर चीज़ें आगे बढ़ें। अगर ऐसा है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो उसका रीज़न अगेन उनकी फैमिली है या फिर जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या कुछ भी हो, दो चीजें जो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव डाल रही हैं इस कनेक्शन में। नंबर 1 कम्युनिकेशन जो नहीं हो पा रहा है, नंबर 2 डिफरेंसेस जो काफी सारे हैं और वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो कंफ्यूजन का माहौल है पूरी तरीके से। अब ये डिफरेंसेस, ये कंफ्यूजन फैमिली की वजह से है कि आपकी अपनी सोच की वजह से, वो आप देख लो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे फैमिली यहाँ पर दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, ठीक है। कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ कि फैमिली है बीच में। या तो कास्ट, रिलीजन ऐसा कुछ है, या फैमिली की अपनी कुछ विशेज हैं, उसके चलते वो नहीं चाहती कि आप दोनों का यूनियन हो। और नहीं तो आप दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़े होते हैं, इश्यूज होते हैं, ऐसा है, जिसकी वजह से किसी एक रिजल्ट पर आप दोनों नहीं पहुंच पा रहे हो। आप उनके लिए करंट फीलिंग्स देख रहे हो, बट मैं बता दूं कि अगर उनके लिए मैं ये बोल रही हूं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे या कुछ ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से है।
दोनों के मन में ये है कि बात बन जाए, और जब आप दोनों बात करते हो या कभी करी होगी तो उस वक्त यही बोला है एक दूसरे को कि चलो छोड़ देते हैं। ये हो रहा है यहां पर। 22222, 44444, 77777, ये सारे नंबर्स आपको सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं। 222 धैर्य, पेशेंस का नंबर है। 444 सोच समझकर काम करने का एक तरीके से मैसेज आपको मिलता है। 777 स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, और किसी रीजन से आप दोनों जुड़े हो, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो। ओके, सो इस कनेक्शन के लिए अगर आप दोनों जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो तो कहीं वो भारी ना पड़ जाए, ऐसा यहां पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। अब आप देख लो कि क्या है। देखो, मैं यहां पर कोई एक बात नहीं कहूंगी करने के लिए कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ही नहीं करो। मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या क्या चीजें हुई होंगी, राइट। कुछ लोगों के लिए वो डिफरेंसेस बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि डिप्रेशन में वो जाने लगते हैं। मैं कई लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेस छोटे मोटे हैं। उनको उनका ये रहता है कि अरे ठीक है, नहीं है तो ना सही, ऐसा कोई चीज़ अगर नहीं बन रही है तो ना सही। लेकिन कुछ लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है डिफरेंसेस के चलते, ठीक है। तो आप किस जगह पर हो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंसेस आपको इस तरीके से बंधा हुआ महसूस करवा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो और आप कहीं ना कहीं अटक गए हो एक जगह पर, एक जेल के जैसा आपको महसूस करवा रहा है, जैसे आप किसी जेल में हो, तो आपका रहना इस कनेक्शन में फिर तो नहीं बनता है। लेकिन अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं और आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, देन करके देख लीजिए, क्योंकि है अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में, प्यार है बहुत ज्यादा, ये नहीं कहूंगी। है 2 ऑफ कप्स यहाँ पर, बट चैरियट की एनर्जी ज्यादा ओवर पावर कर रही है। सो डिफरेंसेस काफी हैं और पसंद है, पैशनेट हो, अट्रैक्शन है, लव है, लेकिन लव कहीं ना कहीं हार जाता है लड़ाइयों में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। यहां पर किसी एक व्यक्ति ने कोशिश भी करी है शुरुआत में, जो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में है या फीमेल है। आई थिंक उन्होंने शुरुआत में बहुत कोशिश करी कि चीजें बन जाएं, बट जो मैस्कुलिन एनर्जी में थे या जो मेल थे, उन्होंने शायद नहीं सुना, ये हुआ। बट अब भी ऐसा हो गया है, दोनों का ही ये हो गया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और दोनों ही कंफ्यूज हो। दोनों को साथ रहना भी है, दोनों को अलग भी होना है। सो ये सीन यहाँ पर चल रहा है, तो वो दोनों का ही है। मैंने कहा ना कि आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, आपको लग रहा है वो सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो गाइस। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है करंट फीलिंग्स की? आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपको अपना पक्ष बताना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि उनकी गलती नहीं है, और उनकी अपनी कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि वो चाहते हैं कि आप माने, क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो आप क्यों नहीं मान सकते, ऐसा उनका सोचना है। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। अगर आप कोई कंडीशन उनके सामने रखेंगे तो शायद वो उतना नहीं माने, लेकिन अपनी कंडीशंस वो चाहेंगे कि आप मानो, जो अपनी रखेंगे आपके सामने, और एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप उनको प्यार करते हो तो आप क्यों नहीं मान रहे, मतलब आपको मान लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सीन है। सो बात करना चाहते हैं, ऐसा है। ओवरऑल एनर्जी ये है करंट फीलिंग्स में कि वो बात करना चाहते हैं। प्यार और अंडरस्टैंडिंग वो सारी चीजें बाद में है, पहले बात करना है, कंफ्यूजन खत्म करना है। सो आप देख लो आपको करना है इसके लिए कुछ या नहीं। गाइडेंस में आपके लिए देख लेती हूं कि क्या कुछ है। हीलिंग, लव, फर्टिलिटी, मेमोरी। इस कनेक्शन को चलाने के लिए एक तो हीलिंग बहुत जरूरी है, दूसरा प्यार बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये कनेक्शन ग्रो करेगा। मे भी आपका पास्ट बहुत सुंदर रहा हो एक दूसरे के साथ,
तो वो जो पास्ट वाली एनर्जी है अगर वो आ जाती है ना तो ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा। अगर वो एनर्जी नहीं आ पाती है तो बहुत मुश्किल है, और वो एनर्जी हीलिंग से आएगी। अब चाहे आप अपनी हीलिंग करो, चाहे आप अपने पार्टनर की हीलिंग करो, कनेक्शन की हीलिंग करो, हीलिंग ही यहाँ पर काम आने वाली है। तो आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आने वाले 5 महीनों में जो भी डिसीजन होना है वो हो जाएगा हीलिंग के बाद। एक जो टिप्स देते हैं ना तो मैं दे सकती हूँ आपको। जो पुराने पल हैं आप दोनों के, अगर वो बहुत अच्छे रहे हैं, उन पलों को अगर आप ताज़ा करके वापस से एक दूसरे के साथ में वही चीज़ें रिपीट करते हैं तो अब देख लो कि कैसा जाता है, क्योंकि ये भी एक तरीके की हीलिंग है। अगर आपके मन में इच्छा है कि आपको जुड़ना है, आप सिर्फ ऐसे ही रीडिंग देख रहे हो कि जस्ट जानना है क्या चल रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ना है इनके साथ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कुछ टिप्स हैं। एक तो आप हीलिंग करना शुरू करो। दूसरा, जो ओल्ड मेमोरीज हैं, अगर आपके पास फोटोज हैं, सारी चीजें हैं ना, तो वो शेयर करो एक दूसरे के साथ। ठीक है, बात नहीं करनी कोई बात नहीं, शेयर करने की कोशिश करो, या जब मिलो तो वो फोटोज वगैरह लेके जाओ, वो एल्बम अपना लेके जाओ। सो ये ना कहीं कनेक्शन को वापस से बांधेगा। और अगर आपको नहीं रखना है, सीधी सी बातें खत्म कर दो। तो फीलिंग्स तो देखो यही है। ऑलराइट, और फ्यूचर आप पर बनता है, आप क्या बनाओगे। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। Ten of Wands, Hermit, 4 of Cups, 6 of Wands, World. लवर्स, ये कार्ड लवर्स का है गाइस। ओके, मैं इसको साइड में रखूंगी, सॉरी दिखा नहीं सकती। कोर्ट हाउस, पॉवर्टी, मैरिज, मैसेज, 3737, कोर्टशिप, मैच्योर मैन, नंबर 5, और लवर्स का भी यहाँ पर कार्ड था गाइस। ओके, मैं इसको सामने ही रख रही हूँ सो दैट प्रिडिक्ट कर पाऊँ चीज़ें। इनके अंदर डर है गाइस। अगर आप दोनों का रिश्ता रुका हुआ है ना, जैसे आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, एंगेजमेंट हुआ, देन शादी पर बात अटक गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है। तो ये डर के कारण है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो डरे हुए हैं। शादी को लेकर फोबिया है, ऐसे मान लो। कमिटमेंट, शादी, रीज़न ये है कि इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है शादी और रिलेशनशिप को लेकर। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका अपना रिलेशनशिप रहा हो पहले और वहाँ पर से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा,
बाकियों के लिए लगता है कि इनके फैमिली में कुछ अच्छा इनको दिखा नहीं शादी को लेकर। जैसे अगर इनके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उनकी शादियां हुई और वो नहीं चली, माँ बाप का भी रिश्ता अच्छा नहीं है, या इन्होंने पढ़ा ही शादी के बारे में कुछ ऐसा है कि शादी कुछ नहीं होता और यहाँ पर सिर्फ दुख मिलता है शादी से, ये सारी चीज़ें, आपकी ग्रोथ रुक जाती है और ये सब कुछ है। या इनका तरीका कुछ जीने का ऐसा है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी एज कुछ काफ़ी हो गई है। सी, जब हम 16, 17, 18, 19 ऐसे इस ये वाली एज के होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक इच्छा रहती है खुद को बदलने की। तो उस वक्त जब हमें किसी से प्यार होता है ना, आपने देखा होगा उस वक्त का प्यार बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि सिर्फ दिल होता है और दिमाग को हम साइड में कर देते हैं, राइट। तो बहुत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उस इंटेंसिटी में हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा दिमाग फिर काम ज़्यादा अच्छे से करता है, तो हम खुद को फिर बदलने वाली जो प्रक्रिया है ना, वहाँ पर खुद को बैठा नहीं पाते, है ना। जहाँ पर भी हमें बोला जाता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम बिठा नहीं पाते। हमें ऐसा हो जाता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है तुम भी करो, ऐसा। और वो, मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन क्या है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं रोक लगा देती है शादी के रिश्ते में, ऐसा मान के चलो। क्योंकि हमेशा आपको कोई ऐसा नहीं मिलता जो आपके लिए बराबर से सेक्रीफाइस करे या कॉम्प्रोमाइज़ करे, ओके। ऐसा हो जाता है। तब मन में क्या डाउट आता है कि अगर अब जैसे आप दोनों के अभी झगड़े हुए, तो क्या रहता है माइंड में कि अभी इतने झगड़े हो रहे हैं, अगर शादी के बाद भी ये झगड़ा हुआ और फिर बात कोर्ट तक पहुंची, डाइवोर्स वगैरह हुआ, क्या होगा, राइट। सो आपके केस में वही है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आपको हाँ नहीं बोल रहा शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए, और वैसे अच्छा है, बहुत प्यार से बात करता है, साथ देता है, या वो प्यार करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, ज्ञान देती हैं, बहुत अच्छा है, देन आपको लगता है कि जब सब कुछ ऐसा ठीक ठाक चल रहा है, फैमिली भी अग्री कर रही है, शादी के लिए क्यों रोक देते हैं। शादी ये नहीं रोक देते हैं, इनका डर रोक देता है। इसलिए ना वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना वो आपके साथ में शादी करना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। ये भी नहीं कहूंगी कि करना नहीं चाहते, करना चाहते, क्योंकि अगर नहीं करना चाहते तो आपको छोड़कर चले जाते वो, या चली जाती वो। करना चाहते हैं लेकिन वो डर हावी हो रहा है, ऐसा है। 3737 यहाँ पर आया है। आपको पता है इस नंबर की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल होती है। ये नंबर आपको मटेरियल वर्ल्ड से ना काट देता है, मतलब आप बहुत ही कम किसी से अटैच होगे, ऐसा। सो शादी, बच्चे, फैमिली, ये सब कुछ आपको अटैच करने वाली चीजें हैं, अटैचमेंट में डालने वाली। और यहाँ पर नंबर आपके लिए ये आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है यहाँ पर वर्ल्ड के कार्ड के साथ, 2 ऑफ कप्स। तो जो मैंने आपको कहा कि शादी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, बोला था मैंने, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। करना चाहते हैं लेकिन डर हावी हो रहा है। अब इसके लिए लेट्स सी क्या आता है, अभी काट कर फिर बताती हूँ। एक चीज और है यहाँ पर गाइस, मैं बता दूं, अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं ना, वो आपको उतना ज्यादा मेच्योर नहीं देखते किसी भी रीजन से। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं, आपकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, उनको ये नहीं लगता कि आप बहुत मेच्योर हो, और उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेच्योर हो। अभी आप बोलोगे कि वो खुद कौन सी बड़ी मेच्योर है, वो नहीं है, इसीलिए चाहती है कि मेच्योर हो। तो आप देखो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप बहुत मेच्योर नहीं हो, और लाइफ में देन ऐसा ना हो, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं माँ बन जाऊं और आप बच्चे बन जाओ, क्योंकि उनको बच्चा नहीं चाहिए, उनको पार्टनर चाहिए। 6 ऑफ कप्स, फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ।
उनको थोड़ा मुक्त रहने दो। ओके, बार बार उनसे कमिटमेंट शादी, कमिटमेंट शादी, कमिटमेंट शादी ये मत करो। आपके अपने भी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, राइट? उनको अचीव कैसे करना है उस बारे में सोचो और उनको थोड़ा मुक्त कर दो। आप जितना ज़्यादा उनको बोलोगे ना शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए, वो उतना ही ज़्यादा डरेंगी या डरेंगे और भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बता दिया यहाँ पर जो कार्ड्स में आ रहा है। वो कंफ्यूज रहेंगे 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 और रिश्ता तोड़ देंगे। तो उनको इस जगह पर मत लाओ। अगर आप उनको मुक्त कर देते हो ना, तो वो खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात ढंग से करेंगे, जो भी मन में है वो बताएंगे आपको, और फिर ये रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। बस उनका डर हावी हो रहा है। सो डर जब हावी होता है ना, आई थिंक इसीलिए कार्ड्स में आ रहा है कि आप मेच्योर उनको नहीं लगते, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या आपसे चाहिए। जब वो डरे हैं तो आप उनको वैसे ही समझाइए, बताइए या समय दीजिए जैसे मे बी उनके फादर उनके साथ करते होंगे, राइट? तो वो चीज़ आपसे चाहते हैं। मुझे नहीं पता आपसे ऐसे क्यों चाहते हैं। आपकी पोजीशन ऐसी है या उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ऐसी थी कि आप शायद ऐसे होंगे, अब वैसे नहीं बन पा रहे हो आप, तो वो चीज़ उनको अटक रही है, अंदर से कमज़ोर कर रही है। तो मैं यही कहूँगी आपके बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, कि जब तक वो कंफ्यूज्ड हैं उनको थोड़ा समय दे दो। ओके, इस कनेक्शन को अगर आपने मजबूत करना है तो उनको समय दो और उनसे बात करो, जितनी बात कर सकते हो, और उनसे ऐसी बातें करो जिससे कि उनको लगे कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, और अगर कल को उनको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हैंडल कर लोगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्हें ही हैंडल करना है। अगर ये चीज़ रहेगी ना तो शायद उन्हें हिम्मत नहीं मिलेगी। मे भी उनका, अगर आप फैमिली उनकी देखोगे, उनका जो भी उनके रिश्ते हैं, तो शायद वही हमेशा जो भी बर्डन है उठाते आए हैं या उठाती आई हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले आया, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई हैं, वो भी बचपन से, मतलब बहुत ही छोटी एज से। तो उनको लगता है यहाँ पर भी उनको वही करना है। देन क्या फ़ायदा है शादी करने का, क्या फ़ायदा है रिलेशनशिप में आने का, जब यहाँ पर भी उनको पालना ही है सामने वाले को। उनको कोई समझाने वाला नहीं है। वही सबकी माँ बने या गुरु बने, या पिता बने या गुरु बने। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तब भी मैं बोल रही हूँ। तो वो चीज़ उनको चाहिए, वो मेच्योरिटी उनको चाहिए। तो अगर आप मेच्योर बन सकते हैं अच्छी बात है, अगर आप मेच्योर नहीं बन पाएंगे तो ये चीज़ ऐसे ही अटकी रहेगी गाइस। ठीक है, उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको समझाए कि इस वक्त में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हड़बड़ाता हो, जो बच्चों की जैसे हरकतें करे, जो जिद करे, जो इमोशंस को ना समझे और अपनी बात रखने की कोशिश करे। ऐसा व्यक्ति उनको नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि कल को वो ज़बरदस्ती तैयार भी हो जाएं आपके साथ आने के लिए, लेकिन जो प्यार आप चाहते हो ना, जो इमोशंस आप चाहते हो, शायद वो नहीं मिले। तो आपको इसमें सुधार करना होगा। ओके, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो उनको हीलिंग दो, जिद मत करो। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। मुझे बताएं भी कितना रेजोनेट हुआ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। Four of Cups, 8 of Wands, King of Swords, 3 of Swords, Queen of Swords, King of Swords। मैंने King of Wands बोला था क्या गाइस? Hermit, अरे ये तो है ही नहीं कनेक्शन, ये कनेक्शन तो खत्म हो चुका। ये देखो, वही बोला था, चेंज।
प्रिविलेज, लेडी, थीफ, गिफ्ट, ये तो है ही नहीं कनेक्शन, इनकी तो शादी हो चुकी है, राइट? आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है शायद इनका अभी बेबी भी है, छोटा सा। पॉलिटिशियन फैमिली से हैं, मतलब पॉलिटिक्स में है सभी लोग, या कोई जज है या कुछ ऐसा है, पुलिस में है, कुछ है। आपका रिश्ता तो आई थिंक तीन साल पहले ही खत्म हो गया, 3 से 4 साल पहले, 2019, 20, 21 ऐसे आ रही है यहाँ पर, मतलब टाइम आ रहा है। गोस्ट किया ना इन्होंने, धोखा दिया है। कोई यहाँ पर है मेडिकल फील्ड से, और कोई एक तो है टीचर। आप दोनों की मीटिंग शायद वर्क प्लेस पर हुई है, शायद जहाँ पर आप हो वहाँ पर मीटिंग हुई है इनके साथ, आपकी हुई थी, जिसको अच्छा खासा समय बीत चुका है। क्या है करंट फीलिंग्स? तो ये क्या आपको सपने में आते हैं, विजन्स में आते हैं, इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो? तो ये विजन्स में इसलिए आते हैं, सपने में इसलिए आते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी वजह से चिंतित हैं और थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसको लेकर। ओके, तो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स ये है कि ये सारी चीजें याद कर रहे हैं, पिछला जो भी है, और उसको लेकर सोच रहे हैं कि काश इन्होंने जो काम किए वो काम ना किए होते और आप दोनों साथ में होते तो अच्छा होता। लेकिन ये सिर्फ सोच रहे हैं, ये इनके आने का कोई सीन नहीं है। ऑलराइट, सो वेट मत करिएगा इनका। अभी ना आप उभर कर सामने आए हो। इस कनेक्शन ने आपको बहुत तकलीफ दी, बट इस कनेक्शन की वजह से ही आपको आपका लाइफ पाथ मिला है। आप इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिखाना चाहिए। दिखाते हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाते हो तो दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी कनेक्शन की वजह से आज आप जो हो वो हो। ओके, सो आपको जब ये उभरते हुए एक तारे के जैसा देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि क्यों इन्होंने उस वक्त आपके बारे में नहीं सोचा। और बस वही सोचते हैं। प्यार जैसी कोई चीज नहीं दिख रही गाइस, ठीक है? तो किसी भ्रम में मत रहना कि अरे ये मुझे बहुत प्यार करता है इसीलिए। नहीं नहीं, ये जो मुझे जो पछतावा भी दिख रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही। ऐसा है, इनका कोई काम नहीं बन रहा। ये बिजनेस करते हैं तो वो नहीं बन रहा, जॉब करते हैं तो वहां चीजें अच्छी नहीं है। कुल मिला के इनके तारे डूबते हुए हैं और आप एक उभरता तारा हो। तो अब समझ जाओ कि क्या सिचुएशन है। हमें क्या लगता है जब हम कोई डिसीजन ले लें और वो हमारा सही ना हो, और जिसके पक्ष में हमने डिसीजन नहीं लिया अगर वो चीज बहुत फले फूले, तो हमें क्या लगता है, अरे काश मैंने वो चीज चुनी होती। राइट, वो है यहाँ पर। तो करंट फीलिंग्स ये हैं। तो अगर आपको विजन्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, उसका रीजन बस यही और कुछ नहीं है। एक बड़ा चेंज था जब इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज किया, और जिनको चूज किया उनके साथ भी इनकी बन नहीं रही। तो कुल मिला के इनको ये लग रहा है कि उनके साथ नहीं बन रही है, उनके साथ और भी चीजें ऐसी हैं जो उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आपके साथ थोड़ी बहुत नहीं बनती, कम से कम ये तो मिलता जो आपको मिला है। राइट, ओके। तो इनको लग रहा है कि आप एक गिफ्ट के जैसे थे जो यूनिवर्स ने इनको दिया। ये चाहते तो तुरंत अपने पास इस गिफ्ट को रख लेते, लेकिन ये नहीं रख पाए अपनी बेवकूफ़ी में, या फिर अपनी फैमिली को सुनने की वजह से, या फिर उस वक्त इनको लगा कि इनका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर कोई है नंबर 3 का, कोई है नंबर 8 का, या 17 हो सकता है या 12 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ये नंबर्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा आप दोनों का कनेक्शन रहा है। देखो 333। सो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स ये है कि पछतावा है, पछतावा दिख रहा है। इनको लग रहा है एक बड़ा चेंज हुआ
और उस चेंज में अगर मैंने इसको अपने साथ रखा होता तो आज मेरी किस्मत चमक रही होती। मैंने वो फैसला लिया तो वो गलत हो गया। देन ये सोचते हैं कि नहीं वो तो भगवान की मर्जी थी, फिर सोचते हैं नहीं वो मेरी बेवकूफ़ी थी, फिर सोचते हैं नहीं। तो ये वो फीलिंग्स हैं जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। यानी कि अभी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप इनको अच्छे लग रहे हो। अगर कल को इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई तो ये कहेंगे इन्होंने सही फैसला लिया। फिर अगली बार जब फिर इनका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा मैरिड लाइफ में तो ये फिर आपको याद करेंगे। तो ये वो वाली याद है, ये वो वाली फीलिंग्स हैं। बिल्कुल इनको अटेंशन ना दें कृपया करके, और किसी और को आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये वो व्यक्ति है जिसको हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिली, हाथ मारा, ओके, ये वो है, ऐसा व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को हमेशा एक किंग के जैसे, एम्परर के जैसे रहना है लोगों के सामने। तो जहां पर मजबूती दिखती है वहां पर ये बंदा टिकता है, बंदी टिकती है। जहां पर इनको लगता है कि ये वीक पड़ रहे हैं वहां पर इनको अच्छा नहीं लगता, ओके। सो बस यही है, इनको पावर चाहिए, इनको लक चाहिए। ये हारती हुई बाजी में नहीं रहना चाहते, ओके, ऐसा है। तो इसलिए आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए आप पर बड़ा प्यार आ रहा है। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ में सुधार होगा, क्योंकि इनका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो जैसे इनकी लाइफ में सुधार होगा वैसे ही आपको छोड़कर उधर निकल लेंगे जहां पर ये थे। और ये आपसे एज में काफी बड़े भी हैं, दिख रहा है। तो ऑफिशियल पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल मैन और वुमन, जो भी है। तो पाथवे, इन पर फोकस ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ओके। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, उस फैमिली के लिए किसी को भी दांव पर लगा देंगे। ये वो हैं, माँ बाप, ठीक है, पार्टनर की बात नहीं कर रही, माँ बाप की बात कर रही हूँ, या इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। करेज, नंबर 13। होप, क्लींजिंग। आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी क्लींजिंग करें, और जब मेडिटेशन करें या सोने से पहले सेज से अपनी क्लींजिंग करें और उसके बाद आप जाकर सोएं। ये कनेक्शन आपको मिला था आपकी क्लींजिंग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए, और वो चीज़ हो गई है। अब वापस इस कनेक्शन से कोई उम्मीद ना रखें। अगर आप उम्मीद रखते भी हो, मान लो अगर फिर से आपका मिलना होता है, बातचीत होती है ना, तो बहुत होप्स मत रखना कि वापस से मिलना होगा एंड देन बहुत अच्छी जर्नी होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखो ये व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश है और अपना स्वार्थी दिखाएगा। सो स्टे अवे, ओके। किसी और को मैनिफेस्ट करो और किसी और के लिए नेक्स्ट टाइम रीडिंग देखने आना, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए मैं कहूंगी कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, तीनों कार्ड्स में वो मैस्कुलिन एनर्जी है, विच मीन्स के इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है और सबसे पहले अपने को रखेगा किसी भी जर्नी में, आपको बाद में। तो जब आपको प्रायोरिटी कोई नहीं बनाता है देन आपको भी उस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आगे आपकी जो भी मर्जी है आप कर सकते हो, ओके। अगर आप जानना चाहते हो कि इस कनेक्शन में अभी भी कोई होप है या नहीं, मैं कहूंगी नहीं है। वापसी इनकी हो सकती है, आपसे मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन फ्यूचर सोच रहे हैं तो नहीं दिख रहा गाइस। और मुझे पता है कि बहुत से लोग अभी मुझे बहुत बातें सुनाएंगे कि ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, लेकिन भाई मैं सच बोल रही हूँ जो है। ये मैरिड है, इनकी फैमिली है, तो प्लीज मत सोचे इनके बारे में, किसी और को आप मैनिफेस्ट करें। अगर इनकी फैमिली नहीं है, ये मैरिड नहीं है, तो शायद ये पाइल ही आपका नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा ऐसा नहीं। ये उन्हीं लोगों की पाइल है जो लोग देख रहे हैं रीडिंग, उनके लिए जो ऑलरेडी अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, ओके। तो सीधी बात है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तकलीफ में फंसो, इसलिए सीधा सीधा बोलूंगी। अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।